हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहले लेते हैं लीनियर इक्वेशन। तो जैसा कि बच्चों आपने क्लास 9th में भी लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, या हम कहते हैं कि उसकी डिग्री 1 होती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है 3x + 4y + 3 = 0। तो इस इक्वेशन में x एंड y दो वेरिएबल हैं और x की पावर यहाँ पर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, और y की भी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल में। टू वेरिएबल में ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0, वेर a, b, c आर रियल नंबर एंड a, b आर नॉट बोथ 0 सच दैट a² + b² इज़ नॉट 0। तो यहाँ पर बच्चों a, b, c रियल नंबर्स होते हैं एंड a, b आर नॉट बोथ 0। a, b जो है 0 दोनों नहीं होते हैं और c इसका 0 हो सकता है एंड a² + b² इज़ नॉट 0, यानी कि इनके स्क्वायर्स का सम 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इसके लिए ज़रूरी कंडीशन है। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर बच्चों आपको लीनियर इक्वेशन के पेयर के बारे में पढ़ना है, उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर लेना है। तो जैसे कि आपने पहले यहाँ पर पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। तो लीनियर इक्वेशन का यहाँ पर हम पेयर ले रहे हैं। तो हमने इक्वेशन लिख दी यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, वेर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर सच दैट a1² + b1² इज़ नॉट 0 एंड a2² + b2² इज़ नॉट 0। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। 3x + 4y + 2 = 0 एंड 5x + 2y + 3 = 0। तो ये एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का। दो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पर, वेर a1 = 3, a1 3 है यहाँ पर एंड b1 यहाँ पर 4 है एंड c1 यहाँ पर 2 है। और दूसरी इक्वेशन में a2 यहाँ पर 5 है और b2 2 है एंड c2 यहाँ पर 3 है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन का पेयर है। तो आगे बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों इन लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड होता है और दूसरा अलजेब्रिक मेथड होता है। तो जैसा कि बच्चों आप ये जानते ही होंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो ग्राफ में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी लाइन को तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो अब हमें यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन के पेयर को रिप्रेजेंट करना है, यानी हमें दो लाइंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है। तो ऐसे केस में तीन केसेस हो सकते हैं। जैसे कि पहले वाले केस में अगर हमने दो लाइंस को ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट किया तो एक लाइन इस तरीके से आ रही है और दूसरी लाइन ऐसे आ रही है। तो ये क्या कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है 1 पॉइंट पर। ठीक है, तो ये इनको कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दो लाइंस का जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पर होगा। तो इसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन इसका होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। और ऐसे पेयर को हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ऐसे पेयर को हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो नेक्स्ट केस है जब हम दो लाइंस को खींचते हैं तो वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, यानी वो हो जाती है कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट हो जाती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में इन दो इक्वेशन के
बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि पहले वाले में तो सिर्फ एक सॉल्यूशन था, तो इस कंडीशन में बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और ऐसी लाइंस के पेयर को हम कहते हैं डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट। तो ये दूसरा केस है। और थर्ड केस में लाइंस को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, तो वो इस तरीके से भी हो सकती हैं। तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइन, जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को। तो ऐसी कंडीशन में इन दो लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा है मैंने नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। तो ऐसे पेयर को हम कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। तो बच्चों, जहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिलेगा तो उसे तो हम कहते हैं कॉन्सिस्टेंट। जैसे कि यहाँ पर पहले वाले कंडीशन में यहाँ पर एक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था, तो इसे भी कॉन्सिस्टेंट पेयर कहा गया है। और दूसरे वाले में यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन थे, तो इसे भी कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। और थर्ड वाले केसेस में जहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा उसे हम कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एल्जेब्रिक मेथड के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू।